everyone, so today we will be discussing few concepts related to demand and supply. So the very first question for today is explain the concept of law of demand and discuss the factors affecting law of demand. सबसे पहले तो डिमांड क्या होता है. सो डिमांड ज़्यादातर तभी बढ़ती है जब वो कमोडिटी के प्राइस या वो गुड्स के प्राइस कम हो गए होते हैं एंड प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ती है. सपोज़ मुझे एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी, वो ड्रेस मुझे बहुत समय से अच्छी लग रही थी, लेकिन उस ड्रेस का प्राइस पहले ज़्यादा था, तो मैंने उसको सोचा मैं अभी बाय नहीं करती, जब सेल निकलेगी या जब डिस्काउंट पे होगी वो ड्रेस तब मैं उसको बाय करूँगी. तो जैसे ही वो ड्रेस सेल पे हुई, डिस्काउंट हुआ उस पर, तो प्राइस घट गए एंड प्राइस घट गए तो वो चीज़ की डिमांड बढ़ गई क्योंकि मैंने उस चीज़ को ख़रीदा. वो डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज. डिमांड क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग and able to purchase at particular price during a period of time. Thus, effective demand for a thing depends on. So ये तीन चीज़ें हैं जिस पे effective demand डिपेंड करती है. First is desire, second is means to purchase, and third is willingness to use those means for that purchase. Suppose मुझे लैम्बोर्गिनी बहुत पसंद है, तो वो मेरी डिज़ायर हुई, मेरी इच्छा है कि मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए. मीन्स टू परचेज़, क्या मेरी क्षमता है लैम्बोर्गिनी खरीदने की? सो नहीं. क्या मैं अपने पैसे खर्च करना चाहूँगी लैम्बोर्गिनी को ख़रीदने के लिए? सो नहीं. वो सिर्फ मेरी क्या है? डिज़ायर है, मेरी इच्छा है. मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर मेरे पास पैसे होते भी तो मैं उसको खर्च नहीं करती. मैं विलिंगनेस नहीं हूँ लैम्बोर्गिनी को ख़रीदने के लिए, बस मेरी इच्छा है. सो लैम्बोर्गिनी, ये तीनों चीज़ जो इफ़ेक्टिव डिमांड का क्राइटेरिया है उसमें सेट नहीं हो रही, सो हम लैम्बोर्गिनी को नहीं बोलेंगे कि वो इफ़ेक्टिव डिमांड पे है. बट जैसे कि मैंने मेरी ड्रेस का एग्जांपल दिया कि मुझे वो पर्टिकुलर ड्रेस ख़रीदनी है, मेरी डिज़ायर है, हाँ मुझे वो ड्रेस चाहिए. मीन्स टू परचेज़, क्या मेरी क्षमता है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वो ड्रेस ख़रीद सकती हूँ? सो येस. विलिंगनेस टू यूज़ दोस मीन्स फॉर दैट परचेज, क्या मेरी मर्ज़ी है कि मैं वो ख़रीदूँ वो ड्रेस? सो या. सो जैसे मैंने ड्रेस का एग्जांपल दिया, वो ये तीनों क्राइटेरिया में फ़िट हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इफ़ेक्टिव डिमांड का क्राइटेरिया फॉलो कर रही है, सो वो हमारी डिमांड है. सो इसको सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं? ए कंज्यूमर डिज़ायर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी हेजिटेशन एंड पे द प्राइस फॉर इट. सिंपल वर्ड में वही बोला है कि हमारी इच्छा है, हमारे पास उतनी क्षमता है और हमारी मर्ज़ी भी है कि हम वो पर्टिकुलर कमोडिटी, गुड्स या सर्विसेज को परचेज़ करें या सर्विस के लिए हम अमाउंट पे करें, तो उसे हम कहेंगे डिमांड. ठीक है. डिमांड शेड्यूल जो है वो दो टाइप के होते हैं, हम आगे देखेंगे. इट इज़ ए न्यूमेरिकल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स मतलब इनडायरेक्ट या अपोजिट. Inverse relationship, opposite relationship between price and demand is known as demand schedule. There are two types in demand schedule, वो है individual demand schedule and market demand schedule. अब individual demand schedule क्या होता है? A tabular representation of inverse relationship between price and demand of a product by an individual consumer at prevailing market price is known as individual demand schedule. Individual demand schedule क्या कहता है? एक टेबुलर, टेबल के फॉर्म में, न्यूमेरिकल मतलब टेबल के फॉर्म में जो हम डायग्राम बनाते हैं ऐसा. सो इधर हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, फिर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे इसको. सो प्राइस ऑफ एप्पल हमने लिया है और क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज. सबसे पहले जब एप्पल की प्राइस 10 थी तब हम 50 kg खरीद रहे थे उस एप्पल को. जब प्राइस बढ़ के 10 से 20 हो गई तब हम
कितना खरीद रहे हैं, 40। एंड अगर आपने यहाँ देखा होगा तो प्राइस बढ़ता जा रहा है, 10 से 20 हुआ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। और डिमांड क्या हो रही है, डिमांड घट रही है। ये अभी हमने टेबुलर फॉर्म में देखा, अब हम इसी को यहाँ पे प्लॉट करेंगे डायग्राम में। सो ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप between price and demand of an individual product by an individual consumer at prevailing market price is known as individual demand curve। ये दोनों ही डेफिनेशन सेम है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन लिखा था और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, बाकी ये पूरी की पूरी सेम है। जब प्राइस ऑफ एप्पल 10 थी तो उसकी डिमांड कितनी थी, 50 थी, ठीक है। जब प्राइस बढ़ के 10 से 20 हो गई तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, 50 से घट के 40 हो गई। तो ये है वो। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 20 से बढ़ के प्राइस 30 हो गया, सो 20 से 30 और डिमांड कितनी हो गई, 30 हो गई। तो 40 से घट के डिमांड कितनी हो गई, 30 हो गई इधर। फिर प्राइस 30 से बढ़ के 40 हो गया और डिमांड घट गई, इधर 30 से 20 हो गई। प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड घटती जा रही है ये। एंड वैसे ही पूरा ग्राफ चल रहा है। हमने डी और यहाँ पे भी हमने डी लिख दिया। सो डी एंड डी डिनोट्स डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व कैसा है, लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट है कि नहीं। ये देखो ग्राफ कैसे हो रहा है, प्लॉट ऐसे हो रहा है, लेफ़्ट से राइट में, लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है। सो द डिमांड कर्व ऑफ द इंडिविजुअल शेड्यूल इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ आ रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन, ठीक है। इतना समझ गए। सो हमने दो चीज़ें समझी अभी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का कॉन्सेप्ट और इंडिविजुअल डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट, और हमने डिमांड भी सीखा कि डिमांड क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि आगे का कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहले हमने किसकी बात करी थी, हमने एक इंडिविजुअल की बात करी, एक कस्टमर की बात करी थी। अब हम यहाँ किसकी बात करने वाले हैं, पूरे मार्केट की बात करने वाले हैं। A tabular representation of inverse relationship between price and demand of a product by group of individual consumer। पहले क्या लिखा था इधर, by an individual consumer लिखा था पहले यहाँ पे, by an individual consumer, और यहाँ क्या आ गया, by a ग्रुप की बात की है, मतलब मार्केट की बात की है इधर। ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एट प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस इज़ नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। और जैसे कि यहाँ पे ग्रुप की बात की गई है, तो यहाँ जो इसका स्केड्यूल बनेगा वो एक जने का नहीं बनेगा, वो 3, 2 या 1 से ज़्यादा लोगों का बनेगा, क्योंकि मार्केट की बात की गई है, यहाँ पे ग्रुप की बात की गई है। सो बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस ये कॉलम थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे 3 या 2 जनों की बात की होगी और मार्केट डिमांड के अंदर ही तीनों कॉलम का प्लस होगा। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी डिमांडेड थी, 10 और 5, तो कितना टोटल आएगा, 25। सो यहाँ पे इस तीनों चीज़ का प्लस करके मैंने लिखा है। अब अपने आप से भी नंबर बदल के लिख सकते हो। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, कोई ड्रेस, कोई शूज़, जो आपको लेना आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स रखा है। ओके। सो जब प्राइस 10 थी किसी कमोडिटी की, तब कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहे थे उसकी। जब प्राइस 10 थी तो ए कंज्यूमर 50 डिमांड कर रहा था, बी कंज्यूमर 40 डिमांड कर रहा था और सी कंज्यूमर 15 डिमांड कर रहा था। और इन तीनों का टोटल यहाँ कितना आया, 105। हम इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करेंगे, हम जो इसका टोटल आएगा ना, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। सो अब प्राइस 10 से बढ़ के 20 हो गया, ठीक है। अब कंज्यूमर ए, बी और सी कितना डिमांड कर रहे हैं, 50 से 40 डिमांड करने लगे, तो डिमांड घट गई। जैसे प्राइस बढ़ा वैसे कंज्यूमर की डिमांड घट गई है। सो पहले वो 50 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, अब वो 40 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। पहले जब बी 40 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, अब वो 15 कर रहा है, और सी 15 से 5 हो गया। अब इसका टोटल कितना होगा, 60 होगा। वैसे ये पूरा है। मैं लास्ट वाला आपको फिर से समझा देती हूँ। जब प्राइस बढ़ के 10 से 20, 30, 40, 50 हो गई, तब ए उस पर्टिकुलर
कॉमोडिटी को 28 यूनिट्स या 28 केजी डिमांड कर रहा है, बी 10 कर रहा है और सी 2 केजी डिमांड कर रहा है वो पर्टिकुलर कॉमोडिटी को, और ये कितना हो गया, ये पूरा घट रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे इन तीनों की डिमांड घट रही है, डिमांड घट रही है और प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस वो इंडिविजुअल डिमांड थी और ये मार्केट डिमांड है। अब हमने ये टेबुलर फॉर्म में देखा, शेड्यूल जिसको बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कर्व फॉर्म में, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में। सो लेट अस अंडरस्टैंड डिमांड कर्व, a graphical representation of inverse relationship between price and demand of a product by a group of individual consumer at prevailing market price। यहाँ पे भी पूरा सेम लिखा है, बस यहाँ पे टेबुलर की जगह ग्राफिकल कर दिया है। नहीं, यहाँ पे प्राइस रखा है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इधर आएगी। सो 10, 20, 30, 40, 50, और ये जो हमने लिखा है उसको सेम हम लिख देंगे 40, 47, 50, 60 एंड 105। जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी, 105। जब प्राइस 10 से बढ़ के 20 हो गया तो डिमांड कितनी घट गई, डिमांड आ गई 60 पे। जब प्राइस 30 हुआ तो डिमांड 60 से घट के 50 आ गई। जब प्राइस 40 को हम अभी छोड़ देते हैं, मैं खाली लास्ट वाला आपको समझा दे रही हूँ। सो जब प्राइस 40 था फिर डिमांड कितनी हो गई, 47 हो गई। जब प्राइस 40 से बढ़ के 50 गया तब डिमांड कितनी हो गई, 40 यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डी क्या डिनोट कर रहे हैं, मार्केट डिमांड कर्व, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ एरो बनाया है। मार्केट डिमांड कर्व इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट, और ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो आज के लेक्चर में हमने ये 3 चीज़ें देखी। एक तो डिमांड क्या होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, प्लस मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व।